हेलो बेटा। जैसे हमने आज डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। सो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अच्छे से। देखो करना क्या है, हम लोग बेटा जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं ना, इट इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट, तो हमारे पास कुछ भी इक्वेशन होगा, एफ ऑफ एक्स मीन्स कोई भी इक्वेशन होगा, तो वो जो कोई भी इक्वेशन होगा ना बेटा, तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे तूने लिख दिया x, यहाँ पे तूने लिख दिया y, तो कोई भी ग्राफ आएगा ऐसे करके, कुछ भी ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस। ओके, अब इस ग्राफ की खासियत क्या है, इस ग्राफ की खासियत क्या है कि ये जो ग्राफ है, इस पॉइंट से ये पॉइंट से इस पॉइंट से कभी नीचे नहीं आ रहा, और ये ग्राफ की खासियत यह है कि इस पॉइंट से ये ऊपर नहीं जा रहा। समझ गए? ये सारा ग्राफ जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जर्व किया, जब हमने इस सारे ग्राफ को यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा ये इस पॉइंट से नीचे नहीं आ रहा और इस पॉइंट से ये ऊपर नहीं जा रहा। और हम लोग इन्हीं दो पॉइंट्स का नाम, जहां पे y की वैल्यू आई बेटा ग्राफ में मिनिमम, और इसको हम लोग मैक्सिमम कहते हैं। और इम्पॉर्टेंटली आप लोगों को ये बताया था कि जब हम लोग इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जब हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, तो चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, ये दोनों लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती हैं, तो स्लोप जिसको dy बाई डी एक्स लिखते हैं वो जीरो होता है। dy बाई डी एक्स जीरो। अब इसमें लेट मी डिफाइन यू इन मोर प्रॉपर वे कि हमने y को फंक्शन ऑफ x लिखा, तो हम लोग हमेशा लिखेंगे, इसको सॉल्व करने का एक मेथड बता रहा हूं मैं, y एज फंक्शन ऑफ x लिखो बेटे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद स्टेप वन करो। ये साथ साथ बोलना भी है, जैसे क्लास में बताया था कि स्टेप वन बोलना है। तो स्टेप वन में क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालो, इसका कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करने के बाद x आएगा, वही x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करो, तो आपके पास y आएगा। अब हमें y के बारे में ये नहीं पता कि ये कौन सी वैल्यू है, तो हमारे पास बेटा इनका कॉम्बिनेशन ऐसे है, मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट है, ऐसे है। मेरी बात समझ गए? अब हमें यही चीज को क्रॉस चेक करने के लिए हमें स्टेप टू करना पड़ता है। हम बोलते हैं ये जो रिजल्ट आया तो डी आर बाई डी एक्स आया, और बेसिकली ये आर कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाता है बेटे डबल डेरिवेटिव। तो ये डबल डेरिवेटिव की तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, क्योंकि ये कोई नंबर ही आएगा, शायद वो जीरो आ जाए। अगर जीरो आ गया तो बोल देना सर वाई कांस्टेंट है, अगर नेगेटिव आ गया तो बोल देना सर वाई मैक्सिमम है, और अगर पॉजिटिव आ गया तो वाई कौन है बेटे, मिनिमम। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो इन तीनों का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो मैंने ये साइन कर्व बना दिया ऐसे कुछ। अब जब हम लोग बिल्कुल इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे हम लोग जैसे ही थोड़ा सा राइट जा रहे हैं तब भी नीचे आ रहे हैं, जैसे थोड़ा सा लेफ्ट जा रहे हैं तब भी नीचे आ रहे हैं, राइट। और जब थोड़ा राइट गए थोड़ा लेफ्ट गए तो ये हम लोग नीचे आ गए। और जब बेटा हम लोग यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, तो हम ऑलरेडी एक तरह से इसकी मैक्सिमम पोजीशन पे हैं। और जब नीचे आ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स जो स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब तुम लोग ऑलरेडी इस पोजीशन पे हो, यहाँ पे हो, थोड़ा सा भी राइट गए तो ऊपर गए, थोड़ा सा भी इस पोजीशन के हिसाब से लेफ्ट गए तो ऊपर गए, तो आप यहाँ पे बोलते हो बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन जीरो है।
मतलब हमेशा याद रखना लॉजिक, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, ये एक चीज याद रखना, डिफरेंशिएशन मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन समझते हो ना, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से वो मैक्सिमम है। यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस वजह से वो मिनिमम है। तो हम लोग यही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे, वो देखते हैं कैसे। एक बार इसको रिव्यू कर लेना। ये स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। गिवन इक्वेशन, ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। गिवन इक्वेशन ये लिखेंगे, स्टेप 1 करेंगे, डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को 0 पुट करेंगे, x आएगा, x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, y आएगा। y के बारे में सोचना है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, कांस्टेंट है। फिर करेंगे स्टेप 2। और जब स्टेप 2 किया तो dr बाई डी एक्स किया, ये जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आएगा dr बाई डी एक्स किया, तो r क्या था, dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया d2y बाई डी एक्स के। अब d2y बाई डी एक्स कुछ नंबर आएगा, जब 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, मैक्सिमम आएगा। जब 0 आएगा तो बोलेंगे कांस्टेंट है, नेगेटिव आएगा बोलेंगे मैक्सिमम है, पॉजिटिव आए तो y कौन है, मिनिमम। ये जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ओके। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है बेटे, ये वाली, उसके हिसाब से हम लोग इसके बारे में बताएंगे। अच्छा अब सुनो, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉजिक समझाया, ये साइन वेव बनाया, यहाँ पे मैक्सिमम है, क्यों, थोड़ा सा अब ये आगे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो हम मैक्सिमम पोजीशन पे होंगे, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो हम मिनिमम पोजीशन पे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा राइट जा रहे हैं तब भी ऊपर, थोड़ा सा लेफ्ट जा रहे हैं तो ऊपर, इस वजह से। और अगर 0 आ गया तो कांस्टेंट आएगा, 0 आ गया तो y जो है बेटे क्या होगा, वो कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ये जो तीन वैल्यूज हमने बात करी ना, कांस्टेंट है जी, मैक्सिमम है जी, मिनिमम है, कलेक्टिवली हम लोग इनका नाम एक्सट्रीमम वैल्यूज कह देते हैं। तो किसी भी गिवन ग्राफ में आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, ये वैल्यू आ जाए, वो वैल्यू आ जाए, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है कि क्या आ सकता है। हमें क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और बोल दिया गया फाइंड एक्सट्रीमम वैल्यू, फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू। तो एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी निकालो, दोनों भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सोल्यूशन करेंगे तो y कौन आएगा बेटा, पहले बी एक्स क्या लिखा, दैट वाज गिवन इक्वेशन लिखा, फिर याद है स्टेप 1 किया, स्टेप 1 क्या था, dy बाई डी एक्स लिखो। तो dy बाई डी एक्स कितना आया बेटे, dy बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, कितना आया, a माइनस टू बी एक्स। तो ये एक तरह से क्या बन गया बेटे, रिजल्ट। और हमने इस रिजल्ट को पुट कर दिया, a माइनस टू बी एक्स को पुट कर दिया 0 के बराबर। देखो देखो कैसे कैसे, ये देखो पुट कर दिया, रिजल्ट जो आया था 0 के बराबर। और अच्छी चीज देखो, यहाँ से मैंने आपको x बोला था, अब आ गया बेटे a बाई टू बी, है ना, x ये बेटा, इसको कर लेना, ठीक है। और इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y कितना आएगा बेटा, a इंटू ए बाई टू बी माइनस बी ए बाई टू बी का स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटे, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस माइनस ए स्क्वायर बाय 4b। तो ये बेटे ए स्क्वायर बाय 4b। अब मेरे को ये इसमें कंफ्यूजन हो रही है यार कि ये ए स्क्वायर बाय जो 4b मेरे पास आ रहा है, ये कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू कौन सा है। तो मैं करूँगा, ठीक है बेटा, स्टेप 2 कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या था, डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट है ना, ए माइनस टू बी एक्स आया, तो ये कितना आया, ये 0 माइनस टू बी आया, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1। माइनस टू बी आ गया बेटे, माइनस टू बी आ गया बेटे। जब ये माइनस टू बी आ गया ना, तो डी टू बाई डी एक्स क्या है, लेस देन 0। और हम समझ लग गया, क्या समझ लग गया, सो कंक्लूजन क्या है, एट जब x की वैल्यू
a/2 भी है, तो ये y की वैल्यू बेटे मैक्सिमम है कितनी, a²/4b। मतलब आप x की वैल्यू को जैसे ही a/2 भी पुट करोगे तो आपके पास इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम एकदम से दिमाग में सर मिनिमम आएगी कांस्टेंट आएगी, तो मैंने बोला था बेटे एक ग्राफ के अंदर कुछ मैक्सिमम आ सकता है, मिनिमम आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं, कोई आए ना आए, क्योंकि हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, हर क्वेश्चन की अलग स्टेटमेंट। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के बाद ही कंक्लूजन आएगा। तो इस वजह से इस केस में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी। और बोलोगे सर मिनिमम, मैं बोलूंगा बेटा लिख दे, मैं इन्फिनिटी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। इसका ग्राफ बेटा क्या आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और ये ग्राफ में हम लोग कंक्लूजन बड़ा अच्छा निकाल रहे हैं, पता लग रहा है ना, कि इस ग्राफ में आप x की वैल्यू को जैसे a/2 भी पुट करोगे तो y की वैल्यू एकदम से मैक्सिमम आएगी a²/4b। पर उसके बाद x की वैल्यू चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे आप पॉजिटिव पुट करो, आपको हर जगह पे y का मैक्सिमम वैल्यू इसके ऊपर नहीं जाने वाला। और यहाँ पे dy/dx जो है वो 0 आ रहा है, जो कि स्टेप 1 की कैलकुलेशन थी। और जब तूने रिजल्ट निकाला डबल डेरिवेटिव का तो हम लोग नीचे गए, थोड़ा सा इधर या इधर, इस पॉइंट से इधर गए नीचे, इधर गए नीचे, इस वजह से डबल डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इस वजह से ये मैक्सिमम है। ओके, अच्छा एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू ax प्लस bx², ये आप लोग खुद से करना। क्वेश्चन सेम है, फाइंड एक्सट्रीमम वैल्यू। थोड़ा सा चलो इजी कर देते हैं, मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, तो आपको एकदम से ग्राफ ड्रॉ करते ही समझ लग जाएगा। इस ग्राफ में ये रहेगा और ये बेटा इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो आप x की वैल्यू को जो मर्जी पुट करते जाओगे, जो मर्जी, पर जब आप स्पेसिफिकली x की वैल्यू कुछ ये पुट करोगे, अब यही आपका होमवर्क है, इसको निकालना है कितना है और इसको निकालना है ये कितना है, यही आपका होमवर्क है। पर आप x की वैल्यू अगर ये पुट कर दोगे मिनिमम आ जाएगा, उसके बाद x की वैल्यू को चाहे आप जो मर्जी पुट करते जाओ वो हमेशा y पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके ओके, अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखो अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दूं कि मेरे को ना ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x या प्लस 5x माइनस 4, इसका भी आ गया वर्ड, फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कर लेना मेरे एक बार। अच्छा, इसमें ना अभी हम लोग जो आगे क्वेश्चंस करने लगे हैं, इसके एक क्वेश्चन है, जैसे एक नया कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं मैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ s, मैं लिख देता हूं या z लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, z इज इक्वल टू ax प्लस by। मतलब अब z की वैल्यू x और y दो वेरिएबल में दे रखी है। कभी भी एबीसी दिया हो ना तो आपको पता ही है बेटा वो कांस्टेंट्स होते हैं। और इंटरेस्टिंगली पता है क्या चीज है, ये भी दे रखा है इफ x और y जो है वो r² है, मतलब x और y एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ये बहुत इजी लगे। अगर ये चीज ना दी होती तो फिर थोड़ा सा हमें लगता कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, पर अब हमें ये समझ लग गई है z इज नॉट फंक्शन ऑफ x एंड y है, पर x और y भी एक फंक्शन में है। और ये जो r है बेटे ये कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मिनिमम वर्ड बोल दिया, तो इट मीन इसका आंसर मिनिमम ही आएगा। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं z इज अवर ax प्लस by, z इज अवर ax प्लस by, और xy जो है वो r² है। अभी मैं क्या करता हूँ,
मैं z की वैल्यू जो लिख रहा हूँ, मैं जो z की वैल्यू लिख रहा हूँ उसमें से या x को निकाल लूँ या y को निकाल लूँ, ठीक है। उस दोनों को वैल्यू को रीअरेंज करके मैं उसको लिख दूंगा। मैं लिख देता हूँ ax प्लस b और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू r स्क्वायर बाई एक्स, तो ये आ गया, ठीक है, r स्क्वायर बाय एस, ठीक है। और हमें पता है कि z विल बी मिनिमम। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है यार मिनिमम है, तो हमेशा मिनिमम हो मैक्सिमम हो, डी जेड बाई डी एक्स को तो जीरो पुट करना पड़ेगा ना भाई। जब तुम लोग इसको डी जेड बाई डी एक्स करोगे बेटा, तो डी बाई डी जेड ऑफ इसका वैल्यू पुट कर दोगे, ए एक्स प्लस बी आर स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट बेटे, जीरो। तो डी बाई डी जेड ऑफ ए एक्स, सॉरी बेटा एक्स आना था, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या आएगा, ए प्लस एक्स पावर, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ बी आर स्क्वायर बाई एक्स, बी आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, तो क्या होता है पावर आगे आ गया ना, तो ये आ गया बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ माइनस बी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये आ गया जीरो के बराबर। और जब तुम लोग इसको सॉल्व कर रहे हो ना बेटे, एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए इंटू आर, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। और जब बेटा ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जब ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो तुम लोग चाहे ये जो आंसर निकाला है, ये वाला, ये जो रिजल्ट आया इसको जीरो पुट किया ना, अब स्टेप 2 करके देख लो, वेरीफाई करके देख लो कि ये सही बोला था क्वेश्चन में कि गलत, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, ए माइनस बी आर स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर के साथ, ए क्या आएगा, क्या डिफ्रेंशिएशन एक्स का जीरो आ जाएगा, और ये फिर से माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू बी आर स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे आप x का वैल्यू जब ये डाल दोगे, अल्टीमेटली ये जो डबल डेरिवेटिव आया बेटे आपके पास डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर का, वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोलोगे कि ये z की मिनिमम वैल्यू आएगी। अब z की वैल्यू कितनी आएगी फिर, देयरफॉर अभी मैं थोड़ा सा ये स्टेप आगे सॉल्व करने वाला हूँ। अब आप z की वैल्यू में ए एक्स प्लस क्या था, ए एक्स प्लस क्या था बेटे, बी वाई, और बी वाई की वैल्यू क्या थी, बी वाई की वैल्यू क्या थी, देखो एक बार, आर स्क्वायर बाई एक्स, तो यहाँ पे बेटे आर स्क्वायर बाई एक्स, एक्स का वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए इंटू आर। ओके, तो जब तुम लोग इसका वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये z की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और जब z की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी तो वो किसके बराबर आएगी, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा ना, ए के साथ स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए इंटू आर, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए इंटू आर, आपके पास ये इस ग्राफ के लिए z की मिनिमम वैल्यू आएगी। सॉल्व करते हो तो टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आर, क्रॉस चेक कर लेना बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, अ कार्डबोर्ड of size 12 centimeter by 12 centimeter is cut, उसको कट कर दिया बेटे at 4 of its corners such that equal squares of size x by x centimeter are cut
एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से हमने उसको कट कर दिया। अब हमने क्या किया बेटा, नाउ साइड्स आर फोल्डेड, अब हमने साइज को फोल्ड कर दिया टू मेक अ बॉक्स, ताकि उसको हम लोग बॉक्स बना दें, टू मेक अ बॉक्स, उसको बॉक्स बना दें, टू मेक अ बॉक्स। ठीक है, सो हमें बोला गया फाइंड एक्स so that the volume of this box is maximum. Volume of this box is maximum. हमें ये क्वेश्चन बोला गया। अब मैं पहले क्वेश्चन समझाऊं क्या है बेटा। जैसे मैं आपको इसमें ऐसे समझा पाऊंगा, जैसे आपने कभी मिठाई वाला देखा है ना, तो मिठाई वाले का जो होता है वो डिब्बा पहले ऐसे होता है, ऐसे हमने देखा होगा, ठीक है, ऐसे। फिर वो क्या करता है, कॉर्नर से वो इसको कट कर देता है, कॉर्नर से उसको कट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से सुनना, इसको कट कर देता है। और जब बेटा वो कॉर्नर से कट कर देता है ना, तो क्या होता है, ये कुछ बन जाता है ऐसे। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना पाऊंगा, ओके, ये थोड़ा कुछ ऐसे बन गया, लाइक दिस। अब इसको पता क्या किया, इसको अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओगे ना, मतलब ये वाला पोर्शन मैंने कट कर दिया, ये एक्स पोर्शन जो था ये मैंने कट कर दिया, ये सारा ये रिमूव कर दिया, तो अब ये हो गया। अब इसको थोड़ा आप ऐसे, मतलब इसमें 2D या नहीं हो पाएगा, जैसे डिब्बा बनाते हैं ना, डिब्बा बनाते हैं, इसको फोल्ड करके ऊपर कर दिया, ऐसे करके फोल्ड करके ऊपर कर दिया, ऊपर, समझ गए ना डिब्बे को। देखो जैसे ये डिब्बा फ्लैट हो गया ना, तो जहां से उसको कट किया उसको ऊपर कर दिया, तो ये बॉक्स बन गया एक, समझ गए, जिसमें ये जो चीज है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ, इसका बेस आ गया और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया सारे का सारा। अब मेरे ख्याल से पता लग गया होगा, और बीच में आप लोग मिठाई रख दो, ओके। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसमें ये समझा पाऊंगा कि जब ये डिब्बा बन चुका है, तो इसमें कुछ इसका जो शेप बनेगा ना बेटे, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, और इसको आप ऐसे बना दो कि लाइक दिस, इसको यहाँ से हाँ ये ठीक है, ऐसे बना दो, और इसमें थोड़ा सा इसको टेढ़ बन दो, ऐसे कर दो। ये डिब्बा बन गया हमारे पास, ओके। और ये ऐसे, ये डिब्बा बन गया ना, ये बेस आ गया बेटे, जहाँ पे हमने लड्डू रख दिए इधर, ठीक है, डिब्बा बन गया ना, डिब्बा। अच्छा अब देखो करना क्या है, तो इसमें ये जो हाइट है बेटा, ये जो फोल्ड करी गई हाइट है, ये कौन है, वाई, ये वाई हाइट है, क्योंकि इसको फोल्ड किया गया ना यहाँ पे। अच्छा, तो ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, क्योंकि यहाँ से भी वाई कट कर दिया, यहाँ से भी इसको वाई कट कर दिया, तो ये कितना रह गया, 12 माइनस 2y, कितना रह गया बताइए, 12 माइनस 2y रह गया, है ना। तो अगर मैं बोलूँगा इसका ये जो हमारे पास एक तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बन चुका है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसकी लेंथ कितनी आ गई, 12 माइनस 2y, इसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई, ये भी 12 माइनस 2y, और इसकी हाइट कितनी आ गई y, ये आ गया 12 माइनस 2y का स्क्वायर इंटू y, ये वॉल्यूम आ गया बेटा, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास, है ना। और जब ये वॉल्यूम आ गया, तो हियर नाउ नाउ हमें वैल्यू वॉल्यूम के बारे में पहले बोल दिया गया, मैक्सिमम निकालना है। सो हियर वी विल बी मैक्सिमम, ये v कब मैक्सिमम होगा बेटे, जब dv बाय dy जो है क्या होगा, जीरो होगा, है ना।
इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटे, डी बाई डी वाई ऑफ 12 माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू वाई, 12 माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू वाई। तो वो होता है ना फॉर्मूला u इंटू वी फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो dy ऑफ y क्या आएगा 1, बेटा था ना फंक्शन dy बाई dx का फॉर्मूला, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये वाला फैक्टर आ गया u और ये वाला फैक्टर आ गया v, ये आ गया फिर, और यहाँ पे y आ गया बेटे, ये आ गया डी वाई ऑफ 12 माइनस 2y का होल स्क्वायर, और इसमें एक तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, और दूसरा फॉर्मूला बेटा मैं लगा रहा हूँ जैसे y इज इक्वल टू यू की पावर n था, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, पावर आगे u की पावर n माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स। वैसे ये इस फैक्टर का नाम मैं u रख रहा हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ उसको, 12 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस y, अब इसका नाम मैं u रख देता हूँ, तो u की पावर 2, तो क्या आ गया, पावर आगे u की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही आ गया, और ये आ गया बेटे डी बाई डी वाई ऑफ 12 माइनस 2y। मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, 12 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 12 माइनस 2y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ 12 क्या आएगा 0, एंड डी वाई ऑफ माइनस 2y क्या आएगा -2, ये आ गया -4। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना बेटा, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट बन रहा है, मेरे पास ये कुछ रिजल्ट बन रहा है, क्या रिजल्ट बन रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताना मेरे को। सॉल्व करने के बाद मेरे पास इसकी वैल्यू को नो डाउट किसके बराबर पुट करना है, 0 के, है ना, 0 के, यही था ना, यही करना होता है ना बेटे, यही करना होता है ना, इसको 0 के बराबर पुट करना होता है। ये जो रिजल्ट आया ना, ये जो रिजल्ट आया, फिर इस रिजल्ट को किसके बराबर पुट करना होता है, 0 का, तो पता है ना। इस वजह से इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट किया तो कितना आया, 12 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस -2 4 हो गया, ये बेटा आ गया -4y इंटू 12 माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट बेटा 0। अब उसको उधर ले जाते हैं, 12 माइनस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बेटा 4y 12 माइनस 2y, उधर ले गए ना इसको, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, और एक टर्म कट जाएगी बेटा, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारे पास आ जाएगा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 4y, यहाँ से बेटा सॉल्व करने के बाद 6y 12 आ गया, यहाँ से y आ गया 2, y तेरे पास आ गया बेटे 2, कैलकुलेशन कर लेना बेटे चेक एक बार, ठीक है। और y 2 आ गया, तो अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम 12 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, अब ये कैलकुलेशन कर लेना, ओके। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये सारी चीज़, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड था, और कार्डबोर्ड में हमें 12 बाय 12 सेंटीमीटर का दे रखा था, कार्डबोर्ड एक 12 बाय 12 सेंटीमीटर का दे रखा था, जैसे हलवाई अंकल का डिब्बा। तो हलवाई अंकल ने क्या किया, उसको डिब्बे को बनाने के लिए कहते कि मेरे को इसके अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना मिठाई डालनी है, तो कहते हैं मेरे को यार फिजिक्स वालों सजेस्ट करो कि मैं कितना कितना पोर्शन काट दूँ ताकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए। तो हमने बोला अंकल लेट मी कंसिडर इट वुड बी एक्स, तो वो नाराज हो गए क्योंकि उनको एक्स के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो लेट इट बी वाई, चलो लेट इट बी वाई, बोला अंकल लेट इट बी वाई कर दो, ठीक है। अंकल खुश हो गए, कहते ठीक है बेटा अब क्या करूँ मैं, तो अभी उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, तो इसके लिए हमने जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन की, वाई इधर से कट किया, 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 थ्योरेटिकली बेटा, ठीक है। तो क्या किया, इसको वाई को फ्लिप कर दिया, फ्लिप कर दिया, फ्लिप कर दिया, फ्लिप कर दिया, और ये हमारा डब्बा आ गया, ये हमारा डब्बा आ गया। अब ये डिब्बे का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो कि रेक्टेंगल बन गया ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ गया, तो कितना आ गया बेटा 12 माइनस 2y का स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस भी 12 माइनस 2y, इसका लेंथ भी 12 माइनस 2y, और इसका हाइट कितना बस आएगा y, क्योंकि इतना पोर्शन हमने कट कर दिया था, पता है ना, अभी बताया था, फोल्ड अप कर दिया, तो वॉल्यूम आ गया बेटा 12 माइनस 2y का स्क्वायर इंटू y। अब v जो है मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, कांस्टेंट हो,
हमें dy हमेशा 0 पुट करना होता है। तो d/dy ऑफ 12 माइनस 2y का स्क्वायर इंटू y वॉल्यूम को निकाला, और ये निकालने के बाद कुछ रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को किसके बराबर पुट करना होता है? हमेशा 0। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम योर dv/dy मस्ट बी 0। इस वजह से इस वैल्यू को हमने 0 के बराबर पुट किया और जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करके y की वैल्यू 2 निकाल दी और वॉल्यूम भी अंकल को बता दिया कि अंकल इतना वॉल्यूम है। ओके, ये निकाल लेना बेटा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हमारे पास और एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड मैक्सिमम एरिया, find the maximum area of an isosceles triangle, which can be inscribed, in a radius, in a circle of a radius 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ लग गया होगा कि आप लोगों को एक सर्कल दे रखा है, आप लोगों को एक सर्कल दे रखा है और इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ये बन गया है ना, हमें इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है और कहता है कि इसमें से ये ट्रायंगल का जो एरिया है, मैक्सिमम एरिया इसका होना चाहिए। ट्रायंगल का हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए। ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए बेटे? मैक्सिमम एरिया। तो इसका अगर एरिया मैक्सिमम चाहिए तो कुछ नहीं करना यार, ये सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया, इसका रेडियस आ गया बेटे 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस आ गया ना 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। पर हमें इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, और जब बेटा इसने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं और थर्ड साइड नहीं होती इक्वल। तो ये बात तो श्योर होगी कि ये दो साइड्स जो हैं ये इक्वल होंगी और ये साइड इसके इक्वल नहीं होंगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोलेंगे कि हमने यहाँ पे ऐसे एक बना लिया और मान लो यहाँ से ये ड्रॉ किया मैं और इसका नाम मैंने रख दिया y और इसका नाम रख दिया मैंने x। ठीक है, y और x, और क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो ये 6 सेंटीमीटर है बेटे, ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसका नाम मैंने y लिख दिया, इसका नाम मैंने x लिख दिया और ये 6 सेंटीमीटर हमें पता ही इसका रेडियस। अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो आप बोलोगे जल्दी जल्दी से सर इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। अब ये भी y है बेटे और ये भी बेटे y है, तो कितना आया बेस? 2y आ गया ना। बेस कितना आ गया? 2y आ गया ना। और इसका वैल्यू कितना आ गया बेटे? ये हाइट का वैल्यू कितना आ गया? l प्लस एक्स है ना, या 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 2 के साथ 2 कट गया बेटे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? y इंटू 6 प्लस एक्स। पर अभी मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था s वाला, जिसमें लिखा था ax प्लस बी वाई, पर x और y एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। वैसे ही यहाँ पे बेटा y और x एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कितना है? 36 है कि नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल बेटे, देखो एक बार जल्दी जल्दी से, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना बेटे? ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ये y है ये x है, तो ये आ गया आपके पास कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ y को रिप्लेस कर दूंगा या x को रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अच्छा नाउ अब मान लो एक तरफ से मैंने कुछ लिखा होगा और एक तरफ से आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, मतलब मैं इस वे में एक वे में सॉल्व करूंगा तो दूसरे वे में आप बेटा खुद से सॉल्व करना। ओके, इसको क्या लिखना चाहिए आपको, तो आप लोग इसमें जैसे मैं लिख रहा हूँ कि y का नाम मैं 36 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये x इधर आगे माइनस हो गया बेटा, बाद में y का स्क्वायर रूट आ गया। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल को, जो मेरे पास y था बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6 प्लस एक्स। तो अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी मैक्सिमम, ये दे ही रखा है, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, कांस्टेंट हो, उसका ट्राइंगल का जो एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो जीरो के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, याद है ना, y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स को हमेशा जो भी रिजल्ट आता है उसको जीरो के बराबर पुट करना है। मैं वही काम इसमें करने वाला हूँ बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6 प्लस एक्स। ओके, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन करने वाले हो तो बेटा ये आ गया ना u, ये आ गया ना v, अच्छा थोड़ा इजी कर लो, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ इसको, इसकी पावर लिख दो 1/2, ये u ये v, तो आ गया ना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करने वाले हो तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटे, नो डाउट इसको जीरो के बराबर पुट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको जीरो के साथ रिटेन कर लेता हूँ क्योंकि इजी रहेगा। ये बेटा आ गया 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू है ये वाली मैं इसको लिख रहा हूँ, और डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 1 क्या आ जाएगा, सिर्फ 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 6 क्या आएगा 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या आएगा 1। डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 1 क्या है, अकेले अकेले की डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये 0 आ गया बेटे, ये कितना आ गया 1, तो ये 1 ही आ गया, प्लस ये बेटा 6 प्लस x आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये बेटा 1/2 आना था, 1/2 आना था बेटा, ठीक है, तो 6 प्लस एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये आ गया ना u की पावर n वाला फॉर्मूला, पावर आगे इंटू u 36 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको किसके बराबर पुट कर दिया, सारे को जीरो के। ओके, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बेटा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू की पावर n क्या था, n u की पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखो ये आ गया n, ये आ गया u की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, और u आपने 36 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करना तो विल बी एबल टू सॉल्व। यहाँ पे तुम्हारे पास बेटे रिजल्ट आ गया 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स इंटू 1/2 आ गया बेटे ये, और ये आ गया इसकी पावर माइनस 1/2 आएगी, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा, 36 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डी वाई डी एक्स ऑफ 36 क्या आएगा 0, एंड डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा 2x, तो ये माइनस आ जाएगा साथ में क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस 2x, ये बेटे इक्वल टू 0 लिखोगे, ये 2 के साथ ये 2 कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर आ गया 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x बन जाएगा बेटा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये 0। नो डाउट बेटा ये जब टर्म इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, यहाँ से जब इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x,
माइनस माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू, ये आ गया 2x², इसको इधर ले जाओ ना जीरो की तरफ, 2x² प्लस 6x और माइनस 36 इज नॉट जीरो। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, सॉरी, जब आप इसको 2 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आ रहा है, x² प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज x की दो टर्म्स आ जाएंगी, x के दो रूट्स आ जाएंगे, x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। अब x की वैल्यू को क्या ले सकते हो, x प्लस 6 इंटू रूट्स ना, x माइनस 3 इज जीरो, सो एज x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, या सीधा लिख दो x की वैल्यू -6 और 3 आ जाएगी, as x can never be negative, as x can never be negative, x can never be negative, तो it means इसका x का आंसर 3 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, x का वैल्यू 3 पुट कर दो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या थी बेटे आपके पास, ये वाली y प्लस 6 प्लस एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू, ये वैल्यू जो भी लिखी है बेटे। Okay, I hope you have understood each and everything, and tomorrow in the class you can ask me these questions and must solve on your copy first. Okay, thank you बेटा। इसको वीडियो को एक दो बार रिवाइज कर लेना।